नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार पीसीएस विशेष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें यूट्यूब पर पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हमें यूट्यूब पर पढ़ना चाहिए। हम इसी बारे में आज बात करेंगे। देखिए, एक यूट्यूब पर भी पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि तरीका है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसका तरीका होना चाहिए कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अगर बिना एक रणनीति के पढ़ाई की जाती है तो वो कारगर नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं 10 चीज़ें लेकर आया हूँ जिन्हें हमें अपने यूट्यूब की पढ़ाई में, यूट्यूब का जब हम प्रयोग कर रहे हों तो उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कि बिना समय सारणी के पढ़ाई यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पर ही नहीं, कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए बिना समय सारणी बनाए पढ़ाई। एक समय सारणी आपकी निश्चित होनी ही चाहिए कि मुझे एक, मान लीजिए कि शाम को 8 बजे से 9 बजे तक मुझे यूट्यूब पर पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक पर पढ़ाई करनी है, उस टॉपिक पर पढ़ाई करनी है। एक पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि नहीं। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, बजाय इसके कि आप बस पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक समय सारणी बनाएं कि मुझे इस टाइम पे यूट्यूब देखना है और बाकी टाइम पे नहीं देखना है। बाकी टाइम पे अपनी ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, अपनी खुद से किताबों से पढ़ना है। एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप यूट्यूब देख रहे हैं या जो भी है, ये होता क्या है कि आपकी चीज़ें जो भी आप सर्च करते हैं तो यूट्यूब को ये पता चलता है या गूगल को ये पता चलता है कि आप इन जिन चीज़ों को, जो भी आप सर्च करते हैं, तो इन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, है ना। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, देखा होगा कि जब आप ब्राउज़र खोलते हैं या यूट्यूब, फेसबुक खोलते हैं तो जगह जगह पर आपको ऐड दिखाई देते हैं। ऐड वही दिखाई देते हैं, जो ऐड मुझे दिखाई देगा वो ज़रूरी नहीं कि आपको दिखाई दे। अगर आपने मान लिया कि सैमसंग का कोई मोबाइल अभी हाल ही में देखा, सर्च किया, अमेज़ॉन पे सर्च किया या कहीं भी सर्च किया और उसे देखा, अब आपको वो फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, वो हर जगह वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को ऐड दिखाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से यूट्यूब भी है। यूट्यूब को ये लगता है कि हाँ, आपने ये चीज़ें सर्च की, आपने ये वीडियो देखी, तो उससे संबंधित जो वीडियोस हैं वही आपको दिखाता है। अब आपने मान लेते हैं कि आपने इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देख ली, कोई गाना देख लिया, अब वो गाना, उससे संबंधित चीज़ें या आपको गाने ही आपको फिर से दिखाएगा कि भैया ये देखो, आपने देखा था, एक और देख लो। ठीक। तो इस तरह से नहीं करना है। इससे बचने के लिए हमको अपनी जो सर्च हिस्ट्री है, यूट्यूब पर एक जगह है, आप कहेंगे तो वो एक वीडियो बनाकर मैं उसे दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरह से सर्च हिस्ट्री को ख़त्म किया जाता है, हटाया जाता है। रोज़ आपको जो है अपनी सर्च हिस्ट्री ख़त्म करनी होती है, समाप्त कर देनी होती है, डिलीट करनी होती है। अगर आप कर देंगे तो एक, ये मैं पूरी तरह से नहीं करूँगा कि पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं, कुछ संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये चीज़ें होंगी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो आपने सर्च किया है वो चीज़ें कम हो जाएंगी, नहीं दिखाएगा। अब आप जो चीज़ आप देखना चाहते हैं आप सर्च करिए, आपको वो दिखाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं हिस्ट्री अपनी डिलीट करे रहेंगे तो आपको जो है फिर से वही चीज़ें दिखाएगा और आप वो चीज़ जो है मजबूरन आप क्लिक कर ही दोगे और आप पढ़ने आए थे, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि सर्च हिस्ट्री को रोज़ आप डिलीट कर दिया करिए। ठीक है। अब तीसरी पर बात पे आते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि जो आपको देखना है वो देखिए, यूट्यूब जो दिखाए वो मत देखिए। ये उसी चीज़ से, यानी कि पॉइंट 2 से ही संबंधित चीज़ है। यूट्यूब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, ट्रेंडिंग में जो चल रहा होगा वो दिखाएगा, है ना।
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने पिछले दिनों देखी होंगी, वो दिखाएगा, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नहीं देखनी। आप सर्च करके, यानी कि आप जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे आप अपना टॉपिक सर्च करिए कि आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। मान लेते हैं आपको सौर मंडल पढ़ना है, तो अब आप सौर मंडल ऊपर सर्च कर लीजिए। उसके बाद आप जो है देखिए कि उसको किसने अच्छा पढ़ाया है। आप 2-3 वीडियोस देखिए और आप ना तय कर लेंगे अपना कि कौन से वीडियो मुझे सही लग रही है, आप उसी को देखिए। जैसे आगे भी है पॉइंट्स, उसको देख लेते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई कि जो आपको देखना है वही देखिए। यूट्यूब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, वो मत देखिए, आप सर्च करके देखा करिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अपना टीचर आप खुद चुनिए, खुद को चुने जाने के लिए मत प्रस्तुत कीजिए। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि आप जो है सर्च करके देखिए कि कौन आपके हिसाब से, कौन आपको लगता है कि इनकी बात मुझे समझ में आ रही है। टीचर तो खैर यूट्यूब पर बहुत हैं, एक नहीं एक ढूंढिए आपको 1000 मिलेंगे। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन टीचर कौन सही है ये आपको तय करना है, तो आप अपना टीचर खुद चुन लीजिए, ठीक है। अब खुद को चुने जाने के लिए मत प्रस्तुत कीजिएगा, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर टीचर अपना खुद नहीं चुनेंगे तो यूट्यूब, जैसा कि आपने पहले पॉइंट्स में देखा कि यूट्यूब जो है खुद ही आपको दिखाता रहता है कि हाँ ये है, ये देख लो, वो देख लो। तो ये चीज़ें आपने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है ना। अब जो टीचर्स हैं, यानी कि जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो अप सबकी वीडियोस आपको दिखाई देंगी कि इनकी भी देख लो, इनकी भी देख लो, इनकी भी देख लो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही मतलब हुआ इसका कि खुद को चुने जाने के लिए मत आप जो है प्रस्तुत कीजिए, अपना टीचर आप खुद चुन लीजिए। अब आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए या कुछ भी करिए, आप जो है उनको खुद आप सर्च कर लीजिए कि आप मान लीजिए कि नाम याद कर लीजिए कि कोई भी आप एक नाम देख लीजिए और उस हिसाब से आप सर्च करिए, उनके चैनल पर डायरेक्ट जाइए और वहाँ पर आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि पढ़ाने वाले कितने ईमानदार हैं यह देखिए, लाखों व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। यहाँ पे इस बात का बहुत ही महत्व है कि लोग क्या करते हैं कि हजारों लाखों व्यूज़ अगर किसी वीडियो को मिलते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसको विश्वास कर लेते हैं उसके ऊपर कि हाँ ये अच्छा वीडियो ही होगा। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रिक के नाम पर कुछ वीडियो बनती हैं, तो उसमें तो लाखों व्यूज़ होते हैं, या थंबनेल जो होता है उसमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ें लिख देते हैं कि लोग मजबूरन उस पर क्लिक करते हैं। अब वो क्लिक करते हैं, यूट्यूब वो वीडियो चल जाती है और बहुत से लोग देख लेते हैं, तो वो लाखों के व्यूज़ मिल जाते हैं। अब आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो सर्च में सबसे ऊपर आएगा, है ना। तो जब सबसे ऊपर आएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको जो है विश्वास कर लोगे कि हाँ ये वीडियो अच्छा होगा। ये उचित नहीं है, इसको आप सही नहीं मानिए कि अगर लाखों सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों व्यूज़ हैं तो वो चैनल अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं वो ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सावधानी आपको बरतनी है कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन टॉपिक को पूरा कवर कर रहा है ना। इन सब चीज़ों को आप देखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो है दिखा दिया, उसके बाद बाकी चीज़ें आप पेट में ये करिए। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको करना है या नहीं करना है। इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपका काम अच्छे से चलेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आशा कर रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। छठा पॉइंट ये है कि आवश्यकता से अधिक लंबी वीडियो मत देखिए। ये मेरा जो है सबसे फेवरेट पॉइंट है।
मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूँ। लंबी वीडियो देख करके, यानी कि मैक्सिमम 1 घंटे से अधिक का जो वीडियो है, 1 घंटे के आसपास का जो वीडियो है वो तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा वीडियोस मैंने देखा, आपने खुद देखा होगा कि लोग तो 13-13 घंटे, 24-24 घंटे की वीडियोस बना करके बैठे हुए हैं और उनको व्यूज़ भी मिलते हैं। लेकिन वो व्यूज़ किस तरह से मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता इस तरह से है कि मान लीजिए कि आपने जो है देखा कि हाँ 24 घंटे का बड़ा ये पूरा पूरा संविधान एक ही वीडियो में, तो पूरा संविधान आप एक ही वीडियो में पढ़ के करेंगे क्या? क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं? आप पूरा एक ही वीडियो में पढ़ने के चक्कर बजाय आप उनको देखिए जो पॉइंट को कवर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहे हैं, वो देखिए। एक ही वीडियो में पूरा जो है टॉपिक आप कवर करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। बीएड में एक नियम होता है या पढ़ाया जाता है कि जो बच्चों का एक जो एक कंसंट्रेशन होता है वो सिर्फ अधिकतम 45 मिनट तक ही जो है एकाग्र रह सकता है, उससे अधिक नहीं रह सकता है। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में जो क्लासेस लगती हैं वो 30 मिनट से 45 मिनट के आसपास ही रहती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे छोटी सी क्लास हो, प्ले की क्लास हो, सब में मैक्सिमम आधे घंटे या उस मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट, इससे अधिक नहीं होता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि एक व्यक्ति इतने देर तक किसी चीज़ को समझ सकता है, बातों को कैच कर सकता है। इससे अधिक जब जाएगा तो वो पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भूलता जाएगा और उससे उसको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ों का। इसलिए लंबी वीडियोस मत देखिए। आप 2-2 दिन वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आप देख ही नहीं सकते हैं, देखते ही नहीं हैं आप। और इसका एक नुकसान ये भी है कि आप मान लेते हैं कि आपने जो है 12 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, मान लेते हैं, छोड़िए इसको 12 नहीं, 5 घंटे की आप वीडियो देख रहे हैं। अब उस 5 घंटे में आप 5 घंटे पूरा लगातार नहीं देख सकते हैं। आप खुद बोर नहीं होंगे तो कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, आपको भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, आपको नेचर कॉल आ सकता है, कुछ भी है। अब इसमें आप छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपकी बैटरी भी बंद हो सकती है, छोड़ के जाएंगे। अब जब छोड़ के जाएंगे तो वो चीज़ें जो है उतनी दिमाग से उतरी कि नहीं, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है, तारतम्यता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो अब जब पीछे जो आपने पढ़ा वो सब चीज़ें हट जाती हैं और आगे के जो है एक बंध नहीं पाता है मामला, तब जो है वहाँ पे मामला खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आवश्यकता से अधिक जो लंबी वीडियो है वो नहीं देखनी चाहिए, मत देखा करिए। ठीक है, आगे पॉइंट आते हैं। 7वां पॉइंट क्या है कि लाइव वीडियो मत देखिए। ये चीज़ आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे है, इसीलिए मैंने वैकल्पिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लाइव वीडियो कहीं कहीं पे सही होती है और कहीं कहीं पे ठीक नहीं होती है। लाइव वीडियोस जो, जैसे आप कोई प्रश्न वगैरह देख रहे हैं, कोई कोई क्विज करा रहा है या प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आया है कोई लाइव वीडियो में, वो बेस्ट है, अच्छा है, क्योंकि आपको हल करने का मिल रहा है। लेकिन अगर आप हल कर रहे हैं तभी आप वो वीडियो देखिए, अन्यथा वीडियो मत देखिए। आप उसको बाद में भी देख सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब लाइव वीडियो में होता क्या है कि पहले तो लाइव वीडियो जो चला रहा है वो 10 मिनट तक वेट करता है कि लोग आ जाएं तब हम लाइव शुरू करें। अब 10-20 लोग आते हैं तब वो शुरू करते हैं। इसमें आपका 10 मिनट गया। इसके बाद फिर बीच में कभी कभी होता क्या है कि इंटरनेट चला जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वीडियो, अब आप तो पढ़ रहे हैं एक, उसके बाद बीच में क्या होता है कि नेट चला गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में पढ़ाई को दिक्कत होती है, नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे वैकल्पिक मैंने इसीलिए लिखा है कि आपकी इच्छा है तो आप देखिए, नहीं इच्छा है नहीं देखिए। लेकिन जो देखिए वो कोशिश करिए कि जो क्विज वाला होता है, जहाँ आप आंसर कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो करिए, ज़रूर करिए। अगर करते हैं तभी लाइव वीडियो देखिए, नहीं देख करते हैं तो मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उसको बाद में जब वो लाइव ख़त्म कर लेंगे तब आप देख सकते हैं उसको,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये मतलब वैकल्पिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ वैकल्पिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट है, अनुशासन के बिना वीडियो मत देखिए। ये पिछले जितने भी पॉइंट्स हैं और आगे जो पॉइंट्स हैं वो उन सब का एक मिला जुला पॉइंट है। अनुशासन के बिना वीडियो मत देखिए। मतलब ये कि आपको जो है बिना अनुशासन के, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि हाँ जब मर्जी है आप तभी खोल के बैठ गए, आप लेटे हैं बैठे हैं कुछ भी है आप खोल के बैठ गए पढ़ने लग गए, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अनुशासन ज़रूरी है, उन सब बातों का ध्यान रखने के लिए अनुशासन होना ज़रूरी है। इसलिए अनुशासित हो जाइए और अच्छी तरह से उसे जो भी आप करना चाह रहे हैं करिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जो अनुशासन से ही संबंधित है। वो ये है कि बिस्तर पर या कहीं भी लेटकर या आरामदायक मुद्रा में वीडियो मत देखिए। ज़्यादातर होता यही है कि लोग लेट करके वीडियो देखते हैं। आप अपनी टेबल पे बैठिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ बैठिए, आप सामने अपना मोबाइल लगा लीजिए, या अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो लेटने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही देखते हैं। अब मोबाइल से जब आप देख रहे हैं तो बैठिए और उसको ईयरफोन या आप जैसा भी यूज़ करते हैं करिए, आप उसे बैठ के आराम से देखिए और कॉपी पेन हमेशा साथ में रखिए कि आपको जब भी कोई पॉइंट समझ में आता है, कोई चीज़ आपको लिखनी है तो आप उसे ज़रूर लिखिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि YouTube को अपनी पढ़ाई का सहायक बनाइए, इस पर आश्रित मत होइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। YouTube पढ़ाई का सहायक बन सकता है, पूरी तरह से आपको नहीं पढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज भी मनुष्य का जो सबसे अच्छा मित्र है वो पुस्तक ही है, किताबें हैं। उसकी जगह YouTube नहीं ले सकता। इसलिए पूरा ध्यान, पूरी कोशिश आप अपनी किताबों से पढ़िए, और आपको उनमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप टीचर को ढूंढेंगे, तो टीचर आपको YouTube पर मिलेंगे। आप उस टॉपिक को सर्च करके उस टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसके लिए आप YouTube को सहायक बनाइए, लेकिन YouTube पर आश्रित मत होइए। यही है मेरा अंतिम पॉइंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, और अगर अच्छा बहुत लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई कमी हो तो बताइएगा, उसे दूर की जाएगी। ठीक है, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।